इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। शंका समाधान। बोलिए समन संकते उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल में विहार 786 सम्य शिखर जी की ओर दूर गति से चल रहा है और बिहार के इस क्रम में आज प्रातः काल की मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगल में विहार मंगल में प्रवेश बनारस से 30 किलोमीटर पूर्व अवस्थित मझुआ ग्राम में हुआ और प्रवेश के वेला में मझुआ ग्राम वालों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ गुरुदेव का मंगल में विहार कराया। कहने को तो मझुआ एक छोटा सा ग्राम है, परंतु इनका जो उत्साह और उमंग था वो किसी इनके उत्साह और उमंग के आगे बड़े बड़े शहरों का उत्साह उमंग भी फीका पड़ रहा था। हम आपके इस भावना का गुरु के प्रति जो आपका अनुराग श्रद्धा उसका आनंद करते हैं। आज का संघ समाधान कार्यक्रम इसी मझुआ ग्राम में आयोजित है। आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं मंगल में विहार यात्रा संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके दास करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मेरे से प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज इस संघ समाधान कार्यक्रम में हमारे बीच ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री राकेश जी मंजू जी जैन, जो अभी तक गुणायतन ट्रस्टीज के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए थे, परंतु आज के इस बेला में ये शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन जोड़ रहे हैं। जोरदार कथक ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। मैं उन्हें सब परिवार आमंत्रित कर रहा हूँ, राकेश जी मंजू जी ग्वालियर को, कि आपके पधारे गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट उनके पुत्र पुत्र वधु भी साथ में आ जाएं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन मिर्जापुर और उनके साथ गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी प्रेमी, जो इन्हें सद्भावना का माल्यार्पण पहना के सम्मान करेंगे। और शेष हमारे श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, आइए पहले माल्यार्पण द्वारा सम्मान करेंगे श्री ऋषभ कुमार, हमारे मिर्जापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन और उनके साथ में गुणायतन ट्रस्टी प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो पुण्यार्जक हैं मंगल विहार के। और महिलाओं के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री कीर्ति मेट्रो और मिनी जैन खतना और मिनी जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने जा रहे श्री राकेश मंजू जैन का सम्मान करेंगे।
और सम्मान के इस क्रम में आप सभी अपनी तालियों का अवदान दे करके बंधुओं इस सम्मानित गमला बढ़ाएं। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे ऋषभ जी माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। और श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, हमारी श्रीमती मंजू जैन का सम्मान करिए। मीनी जैन आ जाए, मीनी जैन प्रेमी परिवार से मीनी जैन अधिपासी वो भी आ जाए। कीर्ति बंधो, ये इनका ये व्यक्तित्व का सम्मान नहीं, इनके जो गुणायतन के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा और विनय है उसका सम्मान है बंधुओं। चलिए, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इन्हें गुणायतन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी मंत्री श्री अरविंद जी राजा जबलपुर और श्री संजय जी कविता जैन गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, ये सभी आ जाएं। और गुरुवार को ये हमारे नए शिरोमणि संरक्षक श्री राकेश जी मंजू जैन ग्वालियर को प्रतीक चिन्ह देकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर, श्री अरविंद जी राजा जबलपुर और श्री संजय कविता ज्वाइंट ट्रस्टी इंदौर, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर रहे हैं। आप तालियों का अवदान देकर करके सम्मान कर दीजिए बंधु। अब मैं आपको ले चलता हूं शंका समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मझुआ ग्राम के जैन समाज के मंत्री श्री अरविंद कुमार जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मझुआ कछवा ग्राम के श्री वीरेंद्र जी जैन। अरविंद कुमार जी जैन जो यहाँ के समाज के मंत्री हैं वो अपना प्रश्न रख रहे हैं, अपनी भावना रखेंगे। उसके बाद वीरेंद्र कुमार जी जैन। नमो गुरुदेव। गुरुदेव जी हमारे नगर में इसके पहले जो आए थे, गुरुदेव का हमारे नगर में जब आगमन हुआ, गुरुदेव उसी समय हमारे नगर में आए, देव दर्शन किए मंदिर का, तो गुरुदेव का हम लोगों को प्रेरणा मिला कि ऐसा है कि आप लोग इस जगह आपका मंदिर सही नहीं बैठ रहा है, मंदिर में कुछ त्रुटियां हैं, कमी है, आप लोग कहीं नवीन जिला बनाइए तो अच्छा हुआ आपका। हम गुरुदेव जी की प्रेरणा से ही हमारे समाज को एक नई ऊर्जा मिली, एक गुरु जी से आशीर्वाद मिला। गुरु जी की प्रेरणा से ही हम लोगों ने ऐसा मन में विचार किया कि गुरु जी ऐसा विचार किए हैं, कब हमको ऐसा अवसर मिलेगा। तो हमारे गांव में बीकानेर श्री माता जी का पदार्पण हुआ, उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारा ये नवीन जिनालय की जगह पे बैठे हैं। जिस जिनालय पे आज हम लोग तैयार कर रहे हैं, सुअवसर साक्षात बैठे, इसके पहले आए हुए हमारे प्रमुख प्रभावक शंकर समाधान मुनि आचार्य श्री प्रमाण सागर महाराज जी, इसके लिए हम लोगों को पहले से ही आशीर्वाद दे दिए हैं। इसके लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत चलो आशीर्वाद। कोई सवाल है? प्रश्न? चलिए आशीर्वाद। बहुत ये श्री वीरेंद्र जी जैन कोई प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे गया जैन समाज से पधारे प्रतिनिधिगण। गुरुदेव के चरणों में थे वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु संरक्षण पर्व दशक्षर रत्नात्रय धर्म रत्नात्रय व्रत रहते थे, रत्नात्रय व्रत पूरा हो चुका है और 10 अच्छा व्रत रह रहे हैं 2 साल से, इसके लिए मार्गदर्शन करें कैसे रहा जाए। क्या रत्नात्रय व्रत रहते थे मेरा गुरुदेव, हाँ। और रत्नात्रय धर्म पूरा हो चुका, उसका उद्यापन हम मंदिर में कर चुके हैं, रह रहे हैं 2 साल से, हाँ। और कैसे रहा जाए गुरुदेव, इसीलिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तो 10 लक्षण कर रहे हैं तो 10 लक्षण पूरा कर दो, एक साथ दोनों का उद्यापन करना। ठीक है गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि उत्तर प्रदेश की नगरी काशी जो भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है, वहां से आगामी 4 मार्च को ये रथावर्तन समारोह जो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और बिहार के बाद झारखंड में प्रवेश करते हुए शिखर जी पहुंचेगा। और इसी क्रम में आज बिहार में उनके गूंज पहुंच चुकी है और बिहार के गया नगर से प्रतिनिधि दल यहाँ उपस्थित हुआ। एक प्रतिनिधि दल गया जैन समाज के अध्यक्ष श्री पवन इस दल में आया है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे कृपया सभी अपने स्थान से हाथा नारियल बना के नमो संगीत करते हुए अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। उनकी तरफ से भावना व्यक्त कर रहे हैं श्री अमूल्य जी अजमेरा जो कोषाध्यक्ष।
परम पूज्य मुनि श्री परमान सागर जी महाराज को गया जैन समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु। नमोस्तु। गुरुवार सन 2018 में आपका 2008 में गया नगर में आपका, उस समय गया जैन समाज के अलावा जैनेतर समाज में आपकी बहुत प्रभावना हुई थी, जिससे जैन धर्म की भी काफी प्रभावना हुई थी। उन सबों की तीव्र इच्छा है कि आपका पुनः दर्शन लाभ मिले। साथ ही साथ गया जैन समाज की भी अभिलाषा है कि आप रथोत्सव महोत्सव गया नगर की ओर से होते हुए समेत शिखर की तरफ जाए। हम लोग बिहार से रथावर्तन हेतु अपनी जिम्मेदारी की पूर्ण रूपेण वहन करेंगे। इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। हो गया? कोई सवाल भी है? हाँ, सवाल करेंगे वो ललित सेठी। बस ठीक है, हाँ बोलो। ललित सेठी प्रधान हो गया? ललित के साथ स्वीकार है, विचार करेंगे। चलो ललित सेठी। मेरा एक सवाल है महाराज श्री। हाँ। वर्तमान में डेस्टिनेशन शादी की फैशन है, मतलब लड़के वाले और लड़की वाले कहीं जाके शादी करते हैं। उसमें अभी कुछ क्षेत्रों पर भी ऐसा चल रहा है, जैसे समेत शिखर या और भी अन्य क्षेत्रों पे ऐसे डेस्टिनेशन शादी की परंपरा चल रही है। उसमें कुछ भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों का भी सेवन होता है, वो क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। इसके लिए कुछ आप अपनी ओर से मार्गदर्शन दें। देखिए, क्षेत्रों में अगर विवाह आदि का कार्य होता है तो उसे मैं आपत्तिजनक नहीं मानता, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में विवाह के कार्यक्रमों में अभक्ष्य का सेवन हो और जैन पद्धति के विरुद्ध आचरण हो तो ये महा असाधना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम हो ताकि समाज का पैसा पाप में लगने की जगह पुण्य के कार्य में लगे, क्षेत्रों का विकास हो, वहां ऐसी सुविधाएं पर हो जैन रीति से सारे कार्यक्रम दिन में संपन्न हो और जैन आचार संहिता के अनुरूप भोजन पानी की व्यवस्था हो। लेकिन क्षेत्र में जाकर रात्रि में कार्यक्रम करना और आपके कथनानुसार अभक्ष्य का प्रयोग करना बहुत बड़ी असाधना है। लोगों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। चलिए। नमस्ते। एक प्रश्न ललित सेठी। नमस्ते। ललित सेठी भी एक प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाश्री। नमोस्तु महाश्री। ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरी पत्नी का है। उन्होंने पूछा है महाश्री कि दक्षिण भारत में जैन धर्मावलंबियों की संख्या बहुत है। अधिकतर लोग आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसी स्थिति में हमारे जैन देखिए, मैं आपकी बात को बीच में रख रहा हूं। ये एक व्हाट्सएप पिछले 2-3 सालों से घूम रहा है। मैंने इसके बारे में पता लगाया, जिस जगह का ब्यौरा उसमें दिया जा रहा है, जो घटनाक्रम लिखा जा रहा है, वो यथार्थ नहीं। व्हाट्सएप पर आधारित संदेशों के आधार पर हमें किसी तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं करना ही अच्छा है। हाँ, हमें अपने समाज के कमजोर लोगों को मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और उस दिशा में उधर कार्य हो भी रहे हैं, हमें इसकी तरफ ध्यान देना। लेकिन जो धर्म परिवर्तन की बातें की जा रही है वो पूरी तरह ठीक नहीं है। एक आध घटना कभी हुई हो उसको तो एक तरफ रखे और इस तरह की कहानियां गढ़ना मुझे सुसंगत नहीं दिखती। श्री कन्हैयालाल जैन मझुआ कछुआ और उसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर केसी जैन रीवा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। महाराज ऐसा है कि हमारे यहाँ जैन समाज में शादियाँ कुछ समाज पे अदर समाज में हो रही हैं, तो ऐसा शादियाँ उचित है या उचित नहीं महाराज जी, इसके विषय हमें प्रकाश। देखिए, इस विषय में मैं अनेक बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलने का औचित्य नहीं है। हमें अपनी सामाजिक धार्मिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए इंजीनियर केसी जैन रीवा
उसके बाद तैयार रहेंगे गोल्डी जैन रीमा। परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, हमारा प्रश्न है केसी जैन साहब का, राम और महावीर को तो हम खूब मानते हैं, पर हम राम और महावीर भगवान की कहीं बात नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? यही तो कमजोरी है, कलयुग का प्रताप। भगवान को मानना और भगवान की मानने में बहुत अंतर है। जब तक भगवान को मानोगे भगत कहलाओगे, भगवान की मानोगे तो तुम शिष्य बन जाओगे और अपना बेड़ा पार कर लोगे। आगे ये कौन गोल्ड हो गया? आगे हो गया। चलिए इसके बाद में संदीप कुमार जैन मझुआ और उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म और धर्म दोनों में किसको माना जाए? मतलब पहले कर्म किया जाए कि पहले धर्म किया जाए? अरे भैया, थोड़ा प्रकाश डालें महाराज जी। धर्म के समय में धर्म करो, कर्म के समय में कर्म करो, समझ गए? लेकिन कर्म ऐसा मत करो जिसमें अधर्म हो, समझ गए? धर्म के साथ कर्म करो। हाँ, चलिए नमोस्तु महाराज जी। राहुल जैन सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक गोलू सतना। महाराज जी, जब हम छोटे थे तो पापा जी की मार पड़ी, मम्मी जी पापा जी की मार पड़ी थी, श्राद्ध करते थे तो उस मार का डर रहता था, तो अनुशासन में रहते थे। अब जब हम लोग के भी बच्चे हो गए, छोटे हैं, तो उनको कोई श्राद्ध करते हैं तो डांटते मारते हैं, तो दादा दादी मम्मी पापा जी लोग मना करते हैं, लेकिन वो शरारत तो करते ही हैं, तो अनुशासन में लाएं बगैर मार के, डांट के। देखिए समय बदल गया। पहले अनेक संतान होते थे तो लाड बढ़ जाता था, अनेक बच्चों में बढ़ जाता था, तो चीजें वैसी होती थी। अब एक या दो बच्चा है, पूरा प्यार उसी में रह जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के प्रति जब लाड ज्यादा बढ़ जाता है तो उनमें कई प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। बच्चों के साथ मारपीट अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को लिहाज और मर्यादा का पाठ अवश्य पढ़ाना चाहिए। वो तब होगा को लाड के साथ साथ संस्कार भी दे, उनके अंदर आंखों का लिहाज हो, तो बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। ये बात सही है कि समय का दौर कुछ और था, यहाँ जितने बैठे सब ठुके पीटे बैठे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आज के बच्चे अलग हैं, तो आज के बच्चों को हमें आज के हिसाब से संभालना होगा। उनकी शरारत को हम इस तरीके से करें कि वो शरारत गलत दिशा में न जाए। उन्हें समझाएं और प्यार से समझाएं ताकि वो आपकी बात को काट न सके। अभिषेक गौरव सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जैन कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी करते हैं और कई पूजा में, कई अर्घों में अपना निस्वार्थ जोड़ लेते हैं। जैसे शांति विधान किया तो व्यापार वृद्धि वगैरह जैसे अर्घ आते हैं, तो उन अर्घों में जैसे बादाम ढूंढ के चढ़ाते हैं, क्योंकि ये अर्घ चढ़ाना है कि हमारा व्यापार बढ़े। उसमें स्वार्थ अपना यानी ढूंढ लेते, कहीं ना कहीं स्वार्थ सामने आ ही जाता है। तो क्या पूजा करते वक्त अपने स्वार्थ के प्रति पूजा करना और या उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या सही है क्या गलत है? देखो ऐसा है, अगर कोई बीमार पड़ता है, दवाई खाता है, तो दवाई ठीक होती है, होगी ना? पर केवल बीमारी ठीक होगी और चीजें तो नहीं होगी। अब उसने दवा का प्रयोग किया बीमारी को ठीक करने के लिए या और कोई उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए किया वो लाभ मिला। तुमने पूजा की और पूजा एक उद्देश्य रहा, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि, तुम्हारे कर्म का क्षय, और उसका स्थान ले लिया व्यापार की वृद्धि, स्वास्थ्य का लाभ। तो यदि तुम्हारी पूजा से उस घड़ी में कुछ लाभ होगा भी, तो व्यापार वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ की कामना करोगे तो वही हो जाएगा। वो तुम्हें कर्म काटने में निमित्त नहीं बनेगा।
जैसा उद्देश्य वैसा परिणाम। समझ, एक ट्रीटमेंट की तरह तुम समझो। मनुष्य के जीवन में रोग शोक संताप आते हैं, उनके निवारण के लिए वो प्रभु की भक्ति करता है। प्रभु भक्ति गलत नहीं है, लेकिन उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। समझ गए? तब हमें से सही लाभ मिलेगा। श्री अनिल जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जैन मंझवा। आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कितना भी कुछ कर लो, कितनी ही शिद्दत से रिश्ता निभा लो, परंतु एक बार भी जरा सी चूक हो जाए तो वह पूर्व के किए सारे के सारे उपकृत कार्यों पर पानी फेर देता है। हे गुरुदेव, यह मेरा दोष है या काली काल का दोष है? देखिए, बात सही है। हम किसी के प्रति कितना भी उपकार करें, हमारी एक गलती सारे उपकारों पर पानी फेर देती है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिशा में सावधान होना चाहिए और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी किसी का किसी भी प्रकार से अहित न हो, यथासंभव हम सबका उपकार कर सके, ये प्रयास होना चाहिए। आपने कहा कि ऐसा करने से हमारा पूरा उपकार पर पानी फिर जाता है। ये कली काल का दोष है या कुछ और? ये काल का दोष नहीं, कृत्य का दोष है। समझ गए? खिलाने की कोई नहीं कहता, रुलाने को सब याद रखता है। इस बात को ध्यान रखें और सतत सावधान। नमोस्तु। श्रीमती मंजू जैन मंझवा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमने बड़े भावों से चौका लगाया, लेकिन मेरे ऐसे कौन पाप के कर्म उदय थे जो मैंने पड़गा नहीं कर पाए। अरे पाप का उदय नहीं था, पुण्य का उदय था कि चौका लगा पाई? पाप का उदय तो उनका था, पाप का उदय तो उनके भी नहीं लगा पाए। समझ गया? तुमने चौका लगा दिया, आहार दे दिया, इससे अच्छी बात क्या है? अब ये समझो, पाप का उदय नहीं था, दूसरे का पुण्य को जो भारी पड़ गया वो खींच लिया। समझ गए? तो जिस क्या हुआ उसका पुण्य तुमसे भारी पड़ गया, तुम्हारा थोड़ा पतला हो गया होगा, है ना? इसलिए इसको पापोदय मत समझो। पुण्य थोड़ा पतला हुआ है तो उसे गाढ़ा करने का प्रयास करो। योगेश कुमार जैन सतना, योगेश जैन सतना और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पनागर समाज के अध्यक्ष श्री राजेश कटंगा पंपी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूजन में भावना प्रधान है या क्रिया करना? और क्रिया में भी ऐसे हैं या बर्तन जो हो स्टील के हो या चांदी के हो या द्रव्य सामग्री वगैरह जैसे बहुत अच्छी हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये सब मूल में तो भाव है, द्रव्य नहीं। लेकिन आप लोग एक लाइन, एक छंद बोलते हैं पूजा करते समय, द्रव्य शोधि मधिगम, बोलो। भाव से शुद्ध मधिगंतु काम आलम्बनानि विविधान मलम मलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करो यज्ञम। ये आप लोग बोलते हैं। हे भगवान, मैंने द्रव्य की शुद्धि का यथानुरूप यानी शास्त्र के अनुरूप अनुपालन किया, आलम्बन लिया। किस लिए लिया? भावस्य शुद्धिम अधिकाम अधिगंतु काम, अधिकाम भावस्य शुद्धिम अधिगंतु काम है। भावों की उत्कृष्ट शुद्धि को पाने की कामना रखते हुए मैंने द्रव्य की शुद्धि का आलम्बन लिया। इन सब चीजों का उद्देश्य भाव विशुद्धि को बढ़ाना है। बाह्य उपकरण हमारी भाव शुद्धि में निमित्त होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उपकरण तो तुमने खूब सजा दिया, अब भीतर से हाल खराब रहा तो मामला गड़बड़ है। बर्तन बाहर से ही नहीं भीतर से भी मजना चाहिए। तो तुम
सोने की, चांदी की, चाहे जिसकी सामग्री चढ़ाओ, भाव तो हमेशा सोने का रखो, तब हम अच्छा कर पाए। श्री राजेश कटंगा पंथी पनगर समाज के अध्यक्ष रहेंगे पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना। पूज्य गुरुदेव गुरुद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शंका समाधान कार्यक्रम आज सिर्फ जैनों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक लोकोपयोगी कार्यक्रम बन गया है। मेरे ऐसे बहुत सारे अजैन मित्र हैं जो नियमित रूप से शंका समाधान कार्यक्रम देखते हैं। इसी संदर्भ में मैं जो जिस ढंग से समाज के सभी वर्गों को आपका ये लाभ मिल रहा है, उसी संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि एक मैंने छोटी सी शेर पढ़ी थी कि नई और पुरानी रोशनी में है फर्क सिर्फ इतना, उन्हें किश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। आज युवाओं में जो मेन चीज देखी जाती, युवाओं को संस्कार से प्रारंभ नहीं होते हुए और हमारे बुजुर्ग जो है परमार्थ की सही राह पे पहुंच नहीं पाते। महाराज, इस मामले में आपका मार्गदर्शन बहुत। एक किस्सा सुना था। एक जंगल में एक अंधा और एक पंगु, अचानक जंगल में आग लग गई। अब अंधे को दिखता नहीं था, वो जिधर जाए उधर उसे झुलसन हो। पंगु अपने चारों तरफ आग की लपटें देख रहा था लेकिन चल नहीं पा रहा था। क्या करे, दशा बड़ी विषम थी। अचानक दोनों की बुद्धि थोड़ी जगी और पंगु ने अंधे से कहा, भैया ऐसे तो हम दोनों, एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं रास्ता बताता जाऊंगा, तुम चलते जाना, हम लोग दोनों बाहर निकल जाएंगे। मैं रास्ता बताता जाऊंगा, तुम लोग दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। दोनों को प्रस्ताव अच्छा लगा। अंधे ने अपने कंधे पर पंगु को बिठाया। पंगु रास्ता दिखाता गया, अंधा चलता गया, दोनों पार निकल गए। बस मैं इतना ही कहूंगा, नई शक्ति है पर विवेक नहीं, वो अंधी है। और पुरानी पीढ़ी के पास विवेक की आंखें तो है पर चलने की शक्ति नहीं, वो पंगु है। जिस दिन पुरानी पीढ़ी के कंधे पर जिस दिन नई पीढ़ी अपने कंधे पर पुराने पीढ़ी को बिठा लेगा, बुजुर्गों को बिठा लेगा और उनके बताए रास्ते पर चलने लगेगा, तो कोई भी कठिनाई नहीं होगी। फिर किश्ती भी मिलेगी और हमारी नैया पार भी होगी। महाराज जी, बहुत बहुत आपकी कृपा के लिए बहुत। पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना चाहते हैं गुणाचन के शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी जैन सतना। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुणमती माता जी के संघस्थ सभी बालिकाओं का और बहनों का अभी अभी समाचार आया था, उनकी तरफ से नमोस्तु है। एक माँ जी किरण दीदी की माँ जी संलेखना रथ हैं और आशीर्वाद चाहा है, उन्हें आशीर्वाद। प्रश्न हमारा एक है, गुरुदेव नीति वाक्य में पढ़ा, नमन में भेद है, बहुत नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान। इसका अर्थ क्या है और इसमें वर्गीकरण कैसे करें? देखिए, बात सही है। एक नमन अंदर का है, एक नमन बाहर का है। अभिप्राय में कुटिलता और व्यवहार की विनम्रता मनुष्य का पतन कराती है। हमें अभिप्राय और व्यवहार दोनों में सरलता रखनी चाहिए। जिनका अभिप्राय कुटिल हो और व्यवहार नम्र हो, वे बड़े चापलूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। कुरान काव्य में लिखा है,
कि कुल्हाड़ी सीधी होती है तो भी सबको काटती है, और तमूड़ा टेढ़ा होता है तो भी मधुर संगीत देता है। हमें कुल्हाड़ी नहीं तंबूरा बनना है। बस इतनी बात को ध्यान में रखें। नमस्कार। श्री ऋषभ जी जैन मिर्जापुर गुणायतन चौधरी संरक्षक बता रहे हैं कि गुणायतन ट्रस्टी मुकेश कीर्ति मृणाल जैन में गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का मेरा प्रश्न सामाजिक संगठन विषय पे है, और हमने अक्सर ये पाया गुरुदेव, अभी आपके साथ जबलपुर से यहाँ तक की कुछ अनुभव हमने प्राप्त किए। समाज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वर्तमान जो संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं है। तो या तो गुरुदेव संगठन का प्रारूप बदल दिया जाए, या जो सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, अध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, ये तो गुरुदेव ऐसे संगठन को खड़ा करने से क्या लाभ जिसको समाज स्वीकार ही न करे। तो हम एक वाक्य बोलूं? जी गुरुदेव। तुम्हारा प्रश्न हमने समझ लिया। जी। आज की कहानी क्या है? 90 नेता, 9 चौधरी, 1 जनता बची। क्या होगा? ये हाल है। तो जहां 90 नेता हो, 9 चौधरी हो, तो उसका हाल क्या होगा? सब आजकल वही पहले एक परंपरा थी कि हर समाज में किसी एक व्यक्ति के पीछे लोग चलने को तत्पर होते थे। अब हर कोई अहमिंद्र बन गया, हम किसी से कम नहीं, तो ये दुविधाएं होगी। पर हमें इसे बदलना चाहिए और अपनी सामाजिकता को लेकर के चलना चाहिए। नमस्ते। श्री मुकेश कीर्ति मृणाल जैन गुणायतन ट्रस्टी मेट्रो, और उसके बाद ठहरेंगे सक्रेश जी मोदी गुणायतन ट्रस्टी, श्री सक्रेश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सतना। नमस्ते गुरुदेव। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीनी जैन सतना, श्रीमती मीनी जैन धर्मपत्नी इंजीनियर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा कड़वा है, बट अपने जीवन। गुरुदेव, एक व्यक्ति पुण्य करता है, दूसरा व्यक्ति उसकी आलोचना करता है। गुरुदेव, क्या ये दूसरा व्यक्ति अपनी मायाचारी या कपटता से दूसरे के भाग मिला पुण्य कम कर सकता है? और गुरुदेव, हमारी तो हमेशा यही भावना रहती है कि अपनी नैया के गुरुवर सेवैया खिवैया, तो चिंता मोहे काहे की। तो गुरुदेव, हर विषम स्थिति में अपनी इस भावना को कैसे प्रबल बनाए रखें? देखो, ऐसा है, जब भी कोई अच्छा कार्य करो, लोग आलोचना करेंगे, भूलो मत। देखो, कभी भी दिया जलाओ तो धुआं तो उठता ही है। धुआं उठे बिना दिया जला है क्या? नहीं ना। धुआं पहले उठता है, दिया बाद में जलता है। जहां भी धुआं उठे ये मान करके चलो कि दिया जलने वाला है। पहली बात, इन बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और एक सोच विकसित करो। जब कभी हमारे अच्छे कृत्य की भी आलोचना होती दिखे तो केवल एक सोच रखो, हमारी निर्जरा हो रही है, हमारा पुण्य का बंध हो रहा है, सामने वाला बंद कर रहा है, आश्रव कर रहा है। बस इतनी समझो। वो आलोचना करके पाप कमा रहा है और हम आलोचना सह के अपना पाप काट रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल भी प्रभावित मत होने दो। श्रीमती मीनी जैन एंड श्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे साथ में खड़े हो जाओ। हाँ, श्री संजय कविता जैन इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनि श्री, हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी, अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती हैं। तो आखिर खुशियां बटोरे कैसे? कृपया मार्गदर्शन दें। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी, अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती है। अब क्या करे कैसे? बिल्कुल सही बात है। मैं एक ही बात कहूँगा, जब तक चीजें बटोरोगे खुशियां गोल रहेगी। खुशियां वो ही पा पाते हैं जो चीजों का व्यामोह छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम चीजों के मोहों से ऊपर उठे और खुशियों को आत्मसात करें। नमस्ते।
श्री संजय जी, कविता जी जैन ग्रांट एंड ट्रस्टी इंदौर से तैयार रहेंगे। अरिहंत अजमेरा बड़वानी। त्रेवार नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं कि यदि जीवन में 50 वर्ष पार कर लिए हैं तब हमें लौटने की तैयारी भी प्रारंभ कर लेना चाहिए। फिर से बोलो। कहते हैं कि यदि जीवन के 50 वर्ष हमने पार कर लिए हैं तब हमें लौटने की तैयारी भी प्रारंभ कर लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, लौटना क्यों, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे? लौटना क्यों, लौटना कहाँ, लौटना कैसे है? इसलिए कि हम बहुत दूर चले गए हैं, घर लौटना है। घर से दूर जाने के बाद लौटना बहुत जरूरी है। और मैं थोड़ा शब्द को सुधार देता हूँ, लौटने की जगह समेटना कह दूं तो ज्यादा अच्छा है। जिंदगी भर मनुष्य फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है और उसी फैलार में अपने आप को फंसा लेता है। तो हम फैलार की जगह अपने आप को जंजाल से बचाने के लिए समेटना शुरू करें। नमस्ते। श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे वेग ही एक अश्व का भूषण है, जैसे वेग ही एक अश्व का भूषण है, वेग स्पीड वेग बोलो ना। जैसे वेग ही एक अश्व का भूषण है, अश्व। हाँ, हम हर सुन रहे हैं। मदमस्त चाल ही एक हाथी का भूषण है, उसी प्रकार महाराज जी एक मनुष्य का भूषण क्या है जिससे कि मनुष्य की पहचान हो? बहुत अच्छी बात है। मनुष्य का भूषण क्या है जिससे मनुष्य की पहचान हो? परोपकार ही मनुष्य का भूषण है। जिसके अंदर परोपकार की वृत्ति है, समझना वही मनुष्य है, बाकी सब केवल आकृति से मनुष्य। नमस्ते महाराज। अब मैं बंधु, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी 4 मार्च से महापद यात्रा अर्थावर्तन महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ये महापद यात्रा अर्थावर्तन महामहोत्सव समिति के पूरी समिति को, जिसके प्रमुख हैं श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री इंजीनियर रमेश जैन सतना, राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर, श्री अरविंद राजा जबलपुर, श्री राजेश कटंगा पंपी, श्री ऋषभ जी मिर्जापुर, श्री रमणी संरक्षक और श्री प्रमोद जी कक्का सासीबुआ कटनी, श्री पीयूष जी जैन लप्पू सतना, श्री अमित जी जैन सोनू, श्री आशीष जी जैन गोलू सतना, श्री मिठाई लाल जी कटनी, श्री प्रमोद जी चूना, श्री अनिल जी गढ़ाकोटा, श्री शरद जी सरावगी, ये सभी हमारे रसावर्तन महोत्सव समिति के सदस्य हैं जो आगे के कार्यक्रम संबंधित अपने निवेदन गुरु के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। मुनिधर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, श्री रथावर्तन महोत्सव, इस महोत्सव के नाम से पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली, जिसके लगभग बिल्कुल निकट ही हम लोग खड़े हुए हैं, बनारस काशी से रथ यात्रा पद यात्रा के साथ सम्मेद शिखर जी की ओर आगामी 4 मार्च को रवाना होने जा रही है। जैसे ही ये रथावर्तन महोत्सव की जानकारी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से इस जगत को मिली, जगत को इसलिए बोल रहा हूं कि महाराज श्री भारत और भारत के बाहर भी एक अद्भुत उत्साह का वातावरण संपूर्ण समाज में निर्मित हो गया। और वो वातावरण ऐसा का फर्क था कि जो हमने निर्धारित तिथि दे रखी थी रजिस्ट्रेशन की, उसके पहले ही हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़े। मैं मानता हूं ये रथावर्तन महोत्सव की सफलता का प्रथम चरण था। दूसरा चरण, पदयात्री तो इसमें अपनी स्वीकृति दे चुके थे। अब काम था हमारी समिति का, पुण्यार्जक, कि ये इतनी बड़ी रथ यात्रा को हम आखिर व्यवस्थित ढंग से सारी व्यवस्थाएं बनाते हुए लेकर कैसे जाएंगे।
तो महाराज श्री मैं सही बताऊं, पुण्यार्जक मेरी होड़ मची हुई थी। मैं सबसे पहले महाराज श्री, मुझे नहीं मालूम कि पुण्यार्जक का चयन का कैडर क्या था या लेवल क्या था, लेकिन सबसे पहले दावा तो महाराज श्री मेरा था। लेकिन ये सौभाग्य मेरा कन्नौज का जो बड़ा धर्मनिष्ठ परिवार है, परम पूज्य मुनि श्री से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ है। और सत्य बात है कि उनको मिला क्यों ये अवसर, क्योंकि कई वर्षों से उन्होंने निवेदन लगा रखा था परम पूज्य मुनिवर के सामने कि जब भी कभी कोई ऐसा अवसर आएगा तो ये अवसर हमको प्राप्त होना चाहिए। तो वास्तविक रूप से उनका हक भी बनता था और ये अवसर मिला श्री पंपी भैया, प्रभात जी, चिंतामणि सवाईलाल परिवार कन्नौज को, जिनको पंपी भैया को हम बड़े पुष्पराज जी उनका नाम है, लेकिन हम लोग प्यास उनको पंपी भैया कहते हैं, एमएलसी हैं कन्नौज से। उस परिवार को यह सौभाग्य अर्चित हुआ और उस सौभाग्य की हृदयता देखिए, हृदय की विशालता देखिए। जिस दिन से यहाँ श्रीफल चढ़ाकर आप परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद लेके गए हैं, शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और रमेश भैया कहीं पीछे नहीं हटना है, व्यवस्था में 4 चांद लगाना है, ये उनके शब्द हुआ करते थे। राशि का कोई मतलब नहीं रहा करता था। ऐसे पंपी भैया को भी हम सभी उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। तीसरा विषय था महाराज श्री कि अब हम व्यवस्था बनाएंगे कैसे। तो व्यवस्था महाराज श्री जो बनाने के लिए जो हमारे पास कमेटी थी, ये सारी महाराज जी जितने लोग खड़े हुए कमेटी के अंग हैं, ये तो वो अंग हैं जो यहाँ आ पाए हैं। ऐसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता हैं जो अपने घरों में बैठ के आज भी वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे वो आवास की व्यवस्था रही हो, चाहे भोजन की व्यवस्था रही हो, चाहे अन्य क्रियाओं की व्यवस्था रहती। और इस रथ यात्रा में एक और सौभाग्य हम सभी को मिलने वाला था। बीच बीच में इसमें पूजन अभिषेक तो शामिल ही था। जहां भी हमारा दूसरे दिन का प्रवास बिहार नहीं होता, वहां हमको विधान का भी पुण्य का अवसर मिलने वाला है। ऐसी एक अद्भुत यात्रा का निवेदन लेकर मेरी पूरी कमेटी महाराज श्री आपके सामने है। स्थितियां चाहे जो भी रही हों, स्थितियां चाहे जो भी चल रही हों, मुझे महाराज श्री लग रहा है कि आपके आशीर्वाद से कमेटी सक्षम है पूर्णतः जो भी कोविड की गाइडलाइन हो या जो भी हो, उन सब नियमावली का पालन हम लोग करने के लिए आप जैसा निर्देश देंगे, हम सभी उस कोविड गाइडलाइन का और सारे नियमावली का पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। पूरा नियमानुसार ही चलेंगे। मेरा निवेदन है पूरी कमेटी परम पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर यहीं से हम सब निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, इस यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संचालन करने की हम सभी को अनुमति प्रदान करें। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ऐसी स्थिति में आगे हुई हमको क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने अपनी भावना, और ये भावना केवल आप लोगों की नहीं है, पूरे देश की और देश की सीमा से बाहर रहने वाले लोगों की भी है। आप लोगों की भावनाओं से ही प्रेरित होकर मेरे मन में यह भाव आया था कि सम्मेद शिखर की इस यात्रा में जन्म भूमि से निर्वाण भूमि तक की यात्रा को रथ यात्रा के माध्यम से संपन्न किया जाए और एक ऐतिहासिक स्वरूप मिले। इससे धर्म की प्रभावना होगी और धर्म प्रभावना को ध्यान में रख करके ही ये सारा विचार रखा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भाव रखते ही आप लोगों ने तत्परता दिखाई। आने वाले लोगों ने अपने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करा लिया। पुण्यार्जक ने अपना दिल खोल दिया, जैसा बोला कि होड़ लगी थी आपने अपने बोल दी। ऋषभ जी तो बोले हमें क्यों छोड़ दिए, उनका एप्लीकेशन पहले से लगा था। चिंतामणि सवाईलाल परिवार जब मैं सम्मेद शिखर जी से चढ़ा था तब से ही था, इसलिए हक उनका बनता था। कमेटी तत्परता दिखाई, आज भी आप लोग तत्पर हैं। और यहाँ आप लोग ही नहीं, बिहार वाले, गया वाले कह रहे हैं बिहार की सीमा हम संभालेंगे। पटना वाले साथ में लगे, औरंगाबाद रफीगंज लगा, और झारखंड में
पूरे हजारीबाग और रांची और आसपास के पूरे झारखंड के कुछ लोग ये तत्परता दिखा रहे हैं कि हम संभाल लेंगे। महाराज श्री, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया महाराज श्री, समाज भर नहीं लगा है, इसमें पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है। मैं सभी को बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने परम पूज्य मुनिवर को राजकीय अतिथि घोषित किया हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं हम संभाल जरूर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि आपको जरूरत नहीं है, हम सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। बिहार गवर्नमेंट ने भी सारी व्यवस्थाएं देने के लिए पत्र जारी कर दिया है। झारखंड सरकार तैयार है। महाराज श्री, सिर्फ आपके आशीर्वाद का इंतजार है। देखिए, बात बिल्कुल सही है, सब चीजें अपनी जगह बहुत व्यवस्थित है, पर मैं जो बात आप सबके बीच कहना चाह रहा हूं, यात्रा धर्म प्रभावना के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में जो देश काल की स्थिति में परिवर्तन आया है, उसे देख करके मुझे अभी ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय इस प्रकार की धर्म प्रभावना के अनुकूल नहीं। आप लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं जानता हूं, लेकिन अभी जो समय है, मुझे मालूम है कितना बड़ा सैलाब उमड़ेगा। इस सैलाब को प्रशासन कितना भी चाहे, आप लोग कितना भी चाहें, इस महामारी के दौर में संभाल पाना, व्यवस्था आप कर लेंगे, लेकिन अवस्था को बचा पाना मुझे बहुत कठिन दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में डर भी रहेगा, चिंता भी रहेगी, असुरक्षा की भावना भी रहेगी। भावना क्या, असुरक्षा का खतरा तो है ही। आज ही मैंने प्रातः काल इस पर विचार करके एक निर्णय लिया है, जो आप लोगों को भले अच्छा न लगे, पर मुझे लगता है कि यही समयोचित निर्णय है कि अभी इस विषम दौर में रथावर्तन के महोत्सव को स्थगित किया जाए और साधारण बिहार का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। बिहार जिस तरीके से अभी उत्साह के साथ आप लोग कर रहे हैं, वैसे ही करें, क्योंकि लोगों को रोकने पर दिक्कत है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, कई राज्यों की तस्वीर अच्छी नहीं है, बाहर के भी लोग आ रहे हैं। ऐसे समय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिख सकती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके पे रथ यात्रा होनी चाहिए। अब रथावर्तन के कार्यक्रम को होगा, समय की प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है कोई समय अच्छा है और धूमधाम से हम लोग रथावर्तन करें। आप लोगों का उत्साह ठंडा पड़ रहा है, चेहरे आप लोगों के उतर रहे हैं, मैं समझ सामने वालों के ही नहीं, जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम बना लिए उन सब के भी। पर मैं सबको कहूंगा, सारी सरकारें सीमाएं सील कर रही है और बहुत सारी गाइडलाइनें जारी कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी का समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आप लोग हताश न हो। सभी लोग बिहार में, पर पूरे लोगों को मैं बिहार के लिए भी अनुमति नहीं दूंगा, नहीं तो रथ यात्रा वाले सब बिहार में आ जाए तो बात तो एक ही हो जाएगी। अभी भीड़ भरे आयोजनों से बचने में ही सबकी सुरक्षा है, समझ गए? आप समझ लो, ऐसे दौर में जब सब तरफ गड़बड़ियां दिख रही है और पूरे देश के लोग हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग इस यात्रा में सर्वाधिक संख्या में सहभागी होने वाले हैं, उनके फॉर्म सबसे ज्यादा भरे हैं। तो मुझे लग रहा है, मैंने काफी मंथन किया, कल भी मैंने हल्का सा संकेत तो आप लोगों को दे ही दिया था। आज मैंने एक प्रकार का निर्णय ले लिया है कि अभी हम काशी से सम्मेद शिखर की ओर जाएंगे, सब कुछ होगा रथ को छोड़कर, समझ गए? अब मन के रथ को आगे बढ़ाएं। मुझे मालूम है आप लोगों का मनोरथ पूरा नहीं होगा, प्रतीक्षा करें, सही समय पर सही काम होगा,
ताकि हम उसका सुपरिणाम प्राप्त कर सके। इसलिए आज की सूचना के आधार पर पूरे देश में संदेश दे दें। आयोजकों से भी मैं कहूँगा, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं उन सबको एक एक व्यक्तिगत सूचना पहुंचा दें कि अभी इस महामारी की विभीषिका को देखते हुए, भावी स्थिति की अस्थिरता को देखते हुए इस रथ यात्रा को फिलहाल टाला जाए, क्योंकि 1-2 दिन की यात्रा नहीं है, 1 माह की यात्रा है। 4-5 दिन का आयोजन होता तो उसको व्यवस्थित किया जा सकता था। 1 माह की अवधि में भैया प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है, तो 1 महीने में कहां से कहां पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शासन प्रशासन कल क्या एक्शन ले कहा नहीं जा सकता। तो अंतर मन कहता है कि ऐसे मौके पर रथ यात्रा लेकर के चलना धर्म प्रभावना के लिए कारगर नहीं होगा। इसलिए आप सबके मनोभावों को मैं समझ रहा हूं और मैं भी अपनी भावनाओं को दबा करके ही ये निर्णय ले रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहां हमें अपनी भावनाओं को गौण करना होता है। मेरे मन में बहुत वर्षों से उमंग थी कि जन्मभूमि से निर्वाण भूमि की यात्रा में ऐसा स्वरूप बन रहा था, पर ये तात्कालिक अंतराय मानो, और मैं समझता हूं भविष्य में इससे अच्छा स्वरूप बनने वाला है। शायद इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। हम काशी तो पहुंचेंगे ही, यात्रा हमारी होगी ही, वेलुपुर से वाराणसी चलेंगे, रथ नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। आप सब अपनी भावनाएं बनाकर रखें और इसी अनुरूप समस्त कार्यवाही को संपन्न करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पीयूष सबसे पहले श्री राय से चंद्र कुमार जी को कि जब तैयार रहेंगे पीयूष जैन लप्पू सतना, उसके बाद अमित जैन तैयार रहेंगे। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि अभी आपने जो बात अपने मुख से कही है उसे पचा पाना संभव सा नहीं लगता, और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। मैं समझता हूँ समस्त जनमानस की है। हो सकता है लोगों को विकल्प आए या एक और विचार आए या एक और प्रश्न आए, क्या आप सब मिलकर इतनी सुरक्षा मुनिश्री को नहीं दे सकते थे कि जिसके कारण? अरे बाबा सुनो जी महर्षि, मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित नहीं हूं, न ही मैं अपने आप को असुरक्षित, पर ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे विषम परिस्थिति में इस तरह का धार्मिक आयोजन करना उचित नहीं है। ये सरकार की जो गाइडलाइनें हैं हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं इतना कुछ होने के बाद भी सबके मास्क उतरे हुए हैं, उसमें आप लोग भी शामिल हैं, जेब में तो होगा। इसलिए अभी जो निर्णय है इस पर कोई सवाल नहीं उठा। आगे नहीं, ये बात तो लग रही है महर्षि कि आपके प्राणी मात्र पर जो करुणा है उसके कारण से ही आप ये निर्णय ले रहे हैं। फिर भी महर्षि भविष्य की आश में हम हैं। दोस्तों पीयूष जैन लप्पू सतना। परम पूज्य साधु पर निश्चित है कि श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपने अचानक हम सभी की उम्मीदों पे बिल्कुल ओम पानी सा फेर दिया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिन लोगों ने नहीं करवाया लेकिन रिजर्वेशन करवा लिया और आने की पूरी तैयारियां थी, अब वो श्रावक क्या करें गुरुदेव? आपने तो वो कुछ नहीं करे, ऐसी भावना भाई रोज माला फेरे कि ये सब जल्दी ठीक हो और हमारे समेत शिखर पहुंचने तक अच्छा वातावरण बने, लोक में शांति हो और महाराज के साथ शिखर जी प्रवेश करें और शिखर जी प्रवेश करके महाराज के साथ धूमधाम से वंदना करें। अमित जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज ऐसा हमने पढ़ा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध दर्शन में शुद्धि आदि सूरज काल भावनाओं को भावने से होता है, और आज ये रथावर्तन महोत्सव
जब निकाला जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आपके माध्यम से धर्म की ऐसी महती भावना हो रही है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कांड भावनाएं आपके द्वारा ये भाई जा रही थी, लेकिन जब आपने देश और काल की परिस्थितियों को समझा, जनहित की भावनाओं को देखा, तो तब ऐसा लगा कि ये जनहित की भावनाओं को आपने उन दर्शन विशुद्धि की भावना को साधर्मी वात्सल्य में बदलते हुए एक महान कार्य किया है। और हम जानना चाहते हैं कि आपके हृदय में इतनी विशालता और आपके हृदय में इतना वात्सल्य कहाँ से आता है, और हम भी अपने हृदय में इतनी विशालता और इतना वात्सल्य कैसे रखें? देखिए, हमें हमेशा देश काल की स्थिति को देख करके ही चलने का विधान आगम में किया गया है, और वो देख करके चलना चाहिए। मैं पिछले 1 सप्ताह से लगातार इस विषय पर गंभीर चिंतन कर रहा था, नज़र रख रहा था, लेकिन इन सारी स्थितियों को देखते हुए अभी जो निर्णय है वो समयोचित है और हमें इसी तरह से चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दूंगा। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता।